नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट, कोटा, राजस्थान से बोल रहा हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाईपास सर्जरी के बाद डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है और उसका क्या महत्व है। तो पहले मैं डायबिटीज़ के बारे में बताऊंगा कि बाईपास सर्जरी के तुरंत बाद हम ब्लड शुगर रेगुलरली मॉनिटर करते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट में, और ब्लड शुगर हम 200 से कम रखते हैं ताकि मरीज़ को आगे जाके कोई जख्म भरने में या जख्म में इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा अगर ब्लड शुगर पहले 48 घंटे में ज़्यादा रहती है तो एक संभावना होती है कि जो नाड़ियाँ हमने लगाई है वो बंद हो सकती है। इसीलिए ब्लड शुगर को बहुत टाइटली कंट्रोल किया जाता है और उसे 200 से नीचे रखा जाता है पहले 48 से 36 घंटे तक। इसके बाद हम इंसुलिन जारी रखते हैं और उसके साथ साथ जो कोई और भी दवाइयाँ हैं जो हमारे डायबिटोलॉजिस्ट बताते हैं उसी प्रकार से मरीज़ को हम शुरू कर देते हैं। और ये देखना ज़रूरी है कि ब्लड शुगर उसका हरदम 200 से कम रहे। जब मरीज़ डिस्चार्ज होता है और उनका ब्लड शुगर का जो भी ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट चालू रखना चाहिए। ज़्यादातर मरीज़ों को इंसुलिन भी दिया जाता है, लेकिन घर जाके मरीज़ को ये ख्याल रखना चाहिए कि उसका ब्लड शुगर हरदम 200 से कम हो, चाहे वो फास्टिंग हो चाहे खाने पीने के बाद का हो। कोई भी ब्लड शुगर रीडिंग अगर वो ले तो वो 200 से कम ही होनी चाहिए। ब्लड शुगर की रीडिंग रेगुलरली दिन में 2 से 3 बार मरीज़ ने अपने घर पर लेनी चाहिए डिस्चार्ज होने के बाद, जब तक इंसुलिन चालू है। एक बार जख्म ठीक से भर जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो उसके बाद हो सकता है अपने डायबिटीज़ के डॉक्टर को दिखा के इंसुलिन बंद करने की एक शक्यता होती है। ज़्यादातर आम तौर पे इंसुलिन 1.5 से 2 महीने में बंद हो जाता है और पेशेंट जो पहले पुरानी दवाइयों पे होता है उस दवाइयों पे फिर से रखा जाता है। महत्व का ये है कि ब्लड शुगर हमें हरदम 200 से कम रखनी है ताकि उसके मरीज़ के ज़ख्म ढंग से भरे, उसको कोई इन्फेक्शन ना हो। दूसरा एक फ़ायदा है ब्लड शुगर कम रखने का कि जो हम नाड़ियाँ डालते हैं उसकी पेटेंसी रेट ज़्यादा होती है। अगर ब्लड शुगर इनिशियल फेज़ में ज़्यादा हो या अनकंट्रोल्ड हो तो ये जो नई नाड़ियाँ बाईपास की डाली है वो बंद होने की एक संभावना होती है। तो लॉन्ग टर्म जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो ब्लड शुगर पे बेस्ड होते हैं कि अगर ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड रहे इनिशियल फेज़ में भी और बाकी के टाइम पे भी, तो ये जो नाड़ियाँ हमने डाली है या स्टेंट लगे हुए हैं ये बंद होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कृपा करके अपना डायबिटीज़ अच्छे से कंट्रोल करना अनिवार्य है, चाहे वो डाइट के ज़रिए हो, चाहे इंसुलिन के ज़रिए हो, चाहे कोई भी दवाइयाँ आपको चल रही हो उसके ज़रिए हो, लेकिन ब्लड शुगर 200 से कम होना ये महत्व का है। अब बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की। जो मरीज़ हाई ब्लड प्रेशर के होते हैं तुरंत ऑपरेशन के बाद उनकी दवाइयाँ लगभग बंद सी हो जाती है, क्योंकि उनका चलना फिरना दिनचर्या पूरा चेंज हो जाता है। इसलिए ये दवाइयाँ नहीं देते हम। जैसे जैसे मरीज़ की इम्प्रूवमेंट होती है वैसे वैसे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हमें उनको जो पहले दवाइयाँ चल रही थी वो चालू करनी पड़ती है। यानी अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसका मतलब ये है कि मरीज़ नॉर्मलाइज हो रहा है। इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया है। ब्लड प्रेशर इसलिए बढ़ा है क्योंकि आप नॉर्मल हो चुके हो, तो ये नॉर्मल होने की एक साइन है और तब हम उसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। जिस तरीके से डायबिटीज़ का कंट्रोल करना महत्व का है उसी तरीके से हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना भी इतना ही महत्व का है। नहीं तो आगे जाके ये नाड़ियाँ बंद हो सकती है या फिर मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम आ सकती है या कोई किडनी में तकलीफ़ हो सकती है हाई ब्लड प्रेशर के कारण। आँखों में रेटिनल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसलिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना भी इतना ही महत्व का है जितना ब्लड शुगर कंट्रोल करना। और ये दोनों चीज़ें ऐसी है
कि जब तक हम उसे मेजर नहीं करेंगे यानी गिनेंगे नहीं, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि वो बड़े हैं या कम है या नॉर्मल है। तो इसलिए कृपा करके ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर हमें रेगुलरली मेजर करना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आपका कितना अनकंट्रोल्ड है दोनों चीज़ें। अगर अनकंट्रोल्ड है तो आपको ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर रोज़ मेजर करना है, और जैसे वो कंट्रोल में आता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर देनी चाहिए। अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेना चाहिए, अपने फिजिशियन के संपर्क में हरदम रहना चाहिए, जो आपको मदद करेगा आपके डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है या हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, उन्हें भी कुछ सावधानियां बरतनी है। हम ऑपरेशन के बाद कुछ दवाइयाँ चालू करते हैं, स्पेशली स्टैटिन्स। अगर मेरे पहले वीडियो आपने देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया है कि स्टैटिन्स का एक साइड इफ़ेक्ट है कि 6 से 8 महीने बाद इन मरीज़ों का ब्लड शुगर कई बार बढ़ जाता है। तो इसलिए जो लोग डायबिटीज़ नहीं हैं उन्होंने अपना ब्लड शुगर हर 6 महीने में रेगुलरली चेकअप कराना चाहिए। हो सकता है कि उनका ब्लड शुगर बढ़े और उन्हें कोई डायबिटीज़ की मेडिसिन की ज़रूरत पड़े, क्योंकि ये स्टैटिन्स का साइड इफ़ेक्ट है। जो एंटी कोलेस्ट्रॉल दवाई दी जाती है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई दी जाती है, जिसे हम स्टैटिन्स कहते हैं, उसका एक साइड इफ़ेक्ट है कि कई मरीज़ों में ये पाया गया है कि उनका ब्लड शुगर बढ़ जाता है 6 से 8 महीने बाद। इसलिए बाईपास के मरीज़ या स्टेंट जिनका डला हुआ है और जो स्टैटिन्स पे है, उन्होंने ज़रूर से अपना ब्लड शुगर रेगुलरली चेकअप कराते रहना चाहिए। इसी तरीके से जैसी उम्र बढ़ती है तो हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, तो ब्लड प्रेशर भी हमें रेगुलरली चेकअप कराना चाहिए। यानी कि जब कभी भी आप डॉक्टर की विज़िट करो तो ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर इनका मेजरमेंट ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि मेजरमेंट के अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे हमें पता चले कि हमारा ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर ज़्यादा है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको लाभदायक होगा। इसका आप पूरा फ़ायदा उठाएं, अपना ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर रेगुलरली चेकअप करें और अच्छे से कंट्रोल में रखें, जिससे आपकी सेहत हरदम अच्छी बनी रहेगी। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।